हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का बिहार एग्जाम्स वाला पर। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? एक बार जल्दी से बता दें, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? फटाफट से बता दो भैया, क्या है हालचाल आप सभी प्यारे दोस्तों के? और बिल्कुल भाई, सभी लोग आ जाओ फटाफट से। नमस्ते, नमस्कार, माता रानी का आशीर्वाद ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे साथियों का। आ जाओ फटाफट से। हर हर महादेव भैया। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, जो जैसा है सभी को नमस्ते है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहार एग्जाम्स वाला। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का बिहार एग्जाम्स वाला पर। आशा करता हूं मैं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जितने प्यारे दोस्त हैं, जितने प्यारे साथी हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं आप सभी प्यारे दोस्तों से, आप सभी प्यारे साथियों से, बिहार एसएससी इंटर लेवल यानी क्लास सिलेक्शन वाली क्लास है ये मेरे प्यारे दोस्त, जहां पर हम आप सभी बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन लेकर के आते हैं। तो सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ फटाफट से। नमस्ते भैया। मिस्टर मोदी जी हैं, खुश रहिए। कुहू जी, आशीर्वाद अमन, हर हर महादेव। अब देखो यार, पेपर लीक हो जा रहा है तो क्या कहो, तो भैया बंद कर देना पढ़ाएं 2 4 10 दिन तुमको। अगर तुम्हें लगता है कि ना पढ़ाने से काम तुम्हारा चल जाएगा तो 2 4 10 दिन नहीं पढ़ाते हैं, बंद कर देते हैं सब। हैं? देखो, जो गंदे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, है ना, उन्होंने जो करना था कर लिया। अब क्या ही कर सकते हो। राकेश भैया खुश रहिए, आशीर्वाद आशीर्वाद, है ना। हाँ, खुश रहो। तो देखो, हमने आपसे लगातार एक बात कही है, अपना जितना भी गुस्सा है वो सब पेपर का वाला किस पर निकालना है? पढ़ाई पे निकालना है, किताबों पे निकालना है। अगली बार जब पेपर हो ना, तो तुम्हें ये देखना ना पड़े कि कौन सवाल, तुम्हें ऐसा कोई सवाल ना हो जो तुम्हें आता ना हो, ऐसी तैयारी करो। तो सिंपल सी बात है। देखो, मनोबल टूट जाता है तो इसके लिए अब क्या करोगे? देखो, ये आदत तुम्हें डालनी होगी। मैं तुम्हें वास्तविकता बता दूं, क्योंकि ये अब बिहार और यूपी की नीति बन चुकी है कि पेपर पहले फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी, फिर डेट भरने के बाद में फिर उसके अपलोड का फॉर्म का आएगा, फिर इसके बाद पेपर होगा बड़े जद्दोजहद के बाद 7 8 महीने में। और जब पेपर हो जाएगा तो पेपर देने से घर पहुंचने से पहले देने के बाद आपको खबर आ जाएगी लीक हो गया है। फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा कि कैंसिल करो साहब। ठीक है, रविंदर जी, सुरभि, खुश रहो, आशीर्वाद। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, आपको कोशिश करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना है। बाकी की सारी चीज़ें आपको पता है। ये टेलीग्राम है जिस पर आपको क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आज के मोटिवेशन की ओर बढ़ेंगे। बड़ा ही प्यारा मोटिवेशन है। कोशिश अंतिम सांस तक करते रहना चाहिए। कोशिश अंतिम सांस तक करते रहना चाहिए। सफलता मिले या अनुभव, ये दोनों ही हमारे लिए मूल्यवान है। देखो, मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी को सफलता मिले। अनुभव तो शायद ही कोई लेना चाहता है ना। लेकिन हाँ, एक बार हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश आपको निरंतर करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश आपको निरंतर करनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई छोड़ करके काम बन जाएगा तो वो करके देख लो। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, तो बस कुल मिलाकर के आप याद रखो मेरे प्यारे दोस्त, आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। संपूर्ण जीके जीएस एक नज़र सब कवर पे आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आ जाओ फटाफट से। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न के साथ में आपका ये आप देख पा रहे हैं टाइमर भी है। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है, आपको बतानी है। द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? ये नदी बेसिन की बात कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। जितने प्यारे साथी हैं, किसकी बात कर रहा है? नदी बेसिन की बात कर रहा है। जल्दी से बताओ। आपके पास ऑप्शन है, कह रहा है गोदावरी नदी बेसिन है, कावेरी नदी बेसिन है, कृष्णा है या पेरियार नदी बेसिन है। तो याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी जो नदी बेसिन है मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन सी है? वो है आपकी कृष्णा नदी बेसिन। कौन सी है आपकी? कृष्णा नदी बेसिन।
तो राइट आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। 5% लोग सही हैं, बाकी लोगों का आंसर गलत। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? देखिए, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, देहरादून में, हैदराबाद और नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, फटाफट से बताएं। जितने प्यारे साथी हैं सभी लोग आंसर करें, कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बोलो। अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान है, इस बात को याद रखिए। ठीक है। नई दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस बात को याद रखें। ठीक है। 12% लोगों ने सही आंसर दिया है। रॉयल जी हैं, सुरभि हैं, सम्मी हैं, पवन और गुड्डू भैया हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, चलिए बताइए। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। क्या दिया है? सूची 1 दी है और सूची 2 दी है। ठीक है। और इसे कह रहा है सही सुमेलित करो। एक तरफ आपकी बीमारियां हैं और एक तरफ आपकी फसलें हैं। ठीक है। एक तरफ बीमारियां हैं, एक तरफ फसलें हैं। देखो जरा, बताओ फटाफट से क्या होगा राइट आंसर, बोलो फटाफट से। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आना चाहिए आपका। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझना, ब्लैक रस्ट किस पे लगता है? गेहूं पर। अच्छा, दूसरा देखते हैं, स्टेम रॉट किस पे लगता है? चावल में। ठीक है। जो आपका वाइट रस्ट है, किस पे लगता है? सरसों पर। एक लौता रह गया ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जो है वो लगता है आलू पर। तो देखो 4 का 1, 4 का 1 का 4, 1 का 4, ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए थे। फिर बी का 1, बी का 1, बी का 3, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। क्लियर? 0%, किसी ने आंसर ही नहीं दिया। बहुत बढ़िया। देखो 3 सवाल कराए हैं और तीनों का अपना अच्छा स्तर रहा है, इस बात को याद रखिए। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, आज तक कभी ऐसा हुआ हो क्लास लगी हो और मैंने पढ़ाया ना हो? देखो नोटिफिकेशन आए या ना आए, ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको 4 बजे अपने आप आ जाना है। ठीक है, 4 बजे अपने आप आ जाना है। ऐसा शायद ही आज तक पिछले 1 वर्षों में ऐसा हुआ हो कि क्लास लगा हो और मैं ना आया हूं। मेरे हिसाब से तो आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? बताइए कौन सा ऐसा है जो खगोलीय पिंड है? ध्यान से सुन के बताइएगा। सूर्य है, पृथ्वी है, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, और कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त उल्का पिंड है। बताइए खगोलीय पिंड कौन सा है? सेलेस्ट्रियल बॉडी कौन सी है? देखो खगोलीय पिंड तो ये भी है, खगोल भाई ज्योग्राफी का हिस्सा है, खगोल का हिस्सा है, जियोलॉजिस्ट इस पे बात चर्चा करते हैं। पृथ्वी भी उसका हिस्सा है, उल्का पिंड या उल्का भी उसका हिस्सा है, और मून इज ऑल्सो सैटेलाइट है, उपग्रह है पृथ्वी का, तो ये भी खगोलीय पिंड है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? सरकारी आंसर होना चाहिए। आशा करता हूं इस बार आप लोगों ने आंसर सही दे पाया होगा। चलिए बधाई हो, 39% लोगों ने सही आंसर दिया है। चांदनी, पिंकी, जीवन, संगम, सुरभि, अमन, अंजलि, पवन, प्रिंस, सलोनी, मुकेश भैया, सम्मी जी और सत्यम भैया, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कोडाई कनल
किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है आपको बताना है। ये बेसिकली तमिलनाडु में है, ये भी मैं आपको बता दूं। कोडाईकनाल दक्षिण भारत में पड़ता है, पलानी की पहाड़ियों पर है, नीलगिरी की पहाड़ियोयों पर, या फिर अरावली की। तो इसका आंसर तो सभी बच्चे दे लेंगे और मुझे लगता है सबने सही ही दिया हो। कोडाईकनाल जो है वो पलानी की पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। बोलो हाँ या ना। पलानी पलानी पलानी, बहुत बढ़िया। अरावली पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये राजस्थान में है। इस पर है ये राजस्थान में है। और ये कहाँ है कोडाईकनाल? ये तमिलनाडु में है। तो फिर तमिलनाडु से राजस्थान थोड़ी ना आ जाएगा उठ करके, जल्दी से बताइए, है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 50% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और रॉबिन भैया हैं, अजय हैं, राहुल जी हैं, तमन्ना जी हैं, सोनी, सना, जूही, कुहू, अमन, और रॉयल भैया हैं हमारे, खुशी हैं, प्रिया हैं, और सत्यम भैया हैं, राज जी हैं, गुड्डू हैं, प्रिया जी हैं, अंजलि, सपना, गुंजन, बहुत सारे बच्चे हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो, पॉपुलेशन में तो आपको पता ही है कि भारत पहले स्थान पर आ गया है। भारत किस स्थान पर आ गया है? पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में पहला स्थान है जनसंख्या के मामले में। सवाल पूछ रहा है क्षेत्रफल के मामले में। ऑप्शन आपको दिया हुआ है तीसरा, पांचवा, सातवां और आठवां। तो आपका आंसर अधिकांश लोग दे रहे हैं कि सर सातवां होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सातवां ही होना चाहिए और होगा भी सातवां ही। ठीक है, सातवां, 7th पोजीशन है। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो आप कहोगे रूस का। रॉयल भैया, अजय, सोनी, है ना, अंजलि, चांदनी, समी, तमन्ना, रुक्षाना, संगम, लवली, पल्लवी, जीवन, गणेश, कुहू, अरविंद, सुरभि, सूरज, बहुत सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सोच समझ के बताइएगा। एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। थार मरुस्थल है, तकला मकान है, गोबी है, या कह रहा है इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल, रूस, कनाडा, ब्राजील। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। देखो, एक बात को समझिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल की बात हो रही है। दक्षिण एशिया की बात करोगे तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है। जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में आप दुनिया के सबसे किसी भी मरुस्थल से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो जनघनत्व है वो सर्वाधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 83 लोग रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। गोबी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सवाल जो कह रहा था वो बेसिकली साउथ एशिया की बात कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने गोबी नहीं किया। और सुन लो, जो गोबी है ना, गोबी, ये कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है, ठंडा मरुस्थल, सबसे ठंडा मरुस्थल भी है गोबी। और सुन लो, ये जो तकला मकान है ये शीतोष्ण मरुस्थल है, जिसे हम और आप फ्रिज्ड मरुस्थल भी कह सकते हैं। क्या बोलोगे? फ्रिज्ड मरुस्थल भी कह सकते हैं या फ्रिज्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर ए होना चाहिए। 71% लोगों का आंसर आया है। पल्लवी, लवली, रॉयल भैया, तमन्ना, शिवानी, करेजा भैया भी हैं, राज हैं, पिंकी हैं, अमन है, अंजलि और सम्मी जी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी
और इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक बात याद रखिएगा, देखो ध्यान से समझो, जो राष्ट्रीय आय है, जो कौन सी आय है भैया, जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, इसमें वर्तमान स्थिति में अगर देखोगे तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो टर्सरी सेक्टर है, जिसे हम और आप सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन से क्षेत्र के नाम से? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा तो यही है वर्तमान स्थितियों में अगर देखा जाए तो, ठीक है, याद रहेगा। सबसे कम कौन है प्रेजेंट में? प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम और आप एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? ये है मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आप उद्योग कहते हैं, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, और तीसरे पे कौन है, सारी बातें। अगर आजादी के बाद पूछता तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाता, ठीक है। मान लीजिए इसे सवाल में कुछ परिवर्तन कर दूं, मैं कह दूं कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान आजादी के बाद किस क्षेत्र का था, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप फिर प्राथमिक क्षेत्र आंसर करेंगे, ठीक है। लवली है, सोनी है, जीवन है, सूरज है, अजय भैया, अंजलि, राहुल, सुरभि, राकेश और रुखसार और संगम। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा प्रश्न है, करके दिखाइए। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? आवश्यक बुराई किसने माना है, बताइए। जेम्स मिल ने, जेएस मिल ने, या फिर टॉम टॉम स्पेन ने, या जेरिम बेंचम ने? बताइए, फटाफट से बताइए। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आप सभी के लिए, बताइए भैया। टॉम स्पेन, या थॉमस पेन भी बोल सकते, टॉम स्पेन, ठीक है, टॉम स्पेन ने। ये एक कथन है बेसिकली कि राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है, ठीक है। राज्य को क्या माना गया? एक आवश्यक बुराई। सबसे ज्यादा वैसे बी ही ऑप्शन आया है। बल्लू भैया हैं, सुरभि हैं, विशाल हैं, अंजलि हैं, तमन्ना, संजीत जी हैं, पवन जी हैं, सम्मी, अवनी है, सपना है और जीवन भैया है। नेक्स्ट आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट। आप सभी देख पा रहे होंगे, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वो क्या कहलाती है? हॉट मनी दर कहलाती है, ऐसी तो कोई दर सुनी नहीं है। रेपो दर है, मुख्य ऋण दर है, या कॉल मनी दर है? फिर से पढ़ लीजिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द बैंक गिव्स लोन टू इट्स प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है, इज कॉल्ड, देखिए ये एक्चुअली पीएलआर होगा, ठीक है। पीएलआर का मतलब होता है प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। लैंड मतलब देना, बेसिकली लोन देना। तो ये प्राइम लेंडिंग रेट होना चाहिए, या प्राइम लोन रेट भी लिखा है यहाँ पे, प्राइम लेंडिंग रेट होगा, ठीक है, पीएलआर। ये मुख्य रूप से उन्हें दिया जाता है, जैसे किसी भी देखा होगा आप लोगों ने, बैंक में अलग अलग कंपनियों के खाते होते हैं, तो उन वो करंट अकाउंट होते हैं, उनमें खूब पैसा पड़ा रहता है ना। और उस कंपनी के जितने कर्मचारी हैं उनका भी खाता उसी कंपनी में होता, बैंक में होता है, तो उसके आधार पर उन्हें लोन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। 9% लोगों ने आंसर दिया। रेपो रेट तो फिर गलत कर दिया तुम लोग, तो कोई यही नहीं समझते हो तुम लोग। कहीं इसमें लिखा है आरबीआई, रेपो रेट में क्या है, पहले बात को समझो। तो रेपो रेट में आरबीआई जो है वो बैंकों से क्या कहता है? कहता है तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो, तुमको अगर किसी प्रकार की पैसे की आवश्यकता हो तो मुझसे लोन ले लेना। तो मान लो बैंक ने अगर डिमांड करी तो इसने सप्लाई करी, तो सप्लाई में प्रिंसिपल दिया है ना, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या? अमाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट लग रहा है यही वास्तविकता में रेपो रेट है,
यही तो रेपो रेट है। मतलब यहाँ जो बैंक है वो लोन ले रहे हैं किससे? आरबीआई से। और सवाल कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और आंसर कर रहे हो। 90% लोग गलत आंसर दिए हैं, बताओ। सब रेपो दर कहे हैं क्या जी? ऐसे करोगे? कॉल मनी याद है? भूल गए? कॉल मनी क्या था? कॉल मतलब फोन किया जाएगा। इंटर बैंक, राधे राधे बेटा, है ना। यहां पर जो बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे वो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। पैसा का जो लेन देन है वो इंटर बैंक हो रहा है, एक बैंक का दूसरे बैंक से। जैसे पटना है, पटना में बहुत सारे बैंक की शाखाएं हैं। HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, SBI है, देना बैंक है, लेना बैंक है, बंधन बैंक है, बड़ौदा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक हैं यार, है या नहीं? तो कोई भी बैंक किसी दूसरे बैंक को फोन करके पैसा मांग सकता है, कितने के लिए? 24 घंटे या इसे एक दिन के लिए। यही पैसा क्या कहलाता है? कॉल मनी कहलाता है। तो कॉल करके मंगाया जाता है। ठीक है। देना बैंक हालांकि विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, याद रखिएगा, ठीक है। देना बैंक का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। त्रिपुरा में, हिमाचल में, पंजाब में, केरल में? बोलो। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रहेगा? बोलो। ठीक है, 72% लोगों का आंसर सही है। हाँ। केरल में दो बहुत ही प्रसिद्ध झीलें हैं, वेम्बानाड झील और दूसरी का नाम है अष्टमुदी। ये दोनों ही झील केरल में है, बहुत प्रसिद्ध झीलें हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। रॉयल भैया हैं हमारे, आलम साहब हैं, बल्लू जी हैं, असफ भैया हैं हमारे, सना जी हैं, कुहू हैं, प्रकाश हैं, पल्लवी, पवन, रोहन, हमार भैया हैं, ठीक है, अंजलि जी हैं, तमन्ना है, मुकेश, सम्मी, सोनू, सोनी सॉरी सलोनी है, और जूही हैं, प्रिंस हैं, लवली हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। ये करके दिखाओ जरा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 6 थी या 15 थी? फटाफट से बताएं। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? फटाफट से बोलो भैया। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप क्या बोलोगे? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। इसी समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा। ठीक है, मसौदा समिति भी नाम दिया जाता है प्रारूप समिति को। इसी को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। याद रखिएगा, ये क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाए गए थे। अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाए गए थे। ठीक है। रॉयल भैया हैं, सोनी है, प्रकाश हैं, बल्लू हैं, सुरभि जी हैं, रूबी हैं, तमन्ना जी, अंजलि जी हैं, हमार करेजा भैया, राकेश, सत्यम है, रविंदर जी, अंजलि, चांदनी, बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा है जो समवर्ती सूची का विषय है? विवाह और तलाक, जन स्वास्थ्य, देश की प्रतिरक्षा या देश की रक्षा भी कह सकते हो, और मुद्रा बैंकिंग। बताइए।
मुद्रा बैंकिंग। बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में बन सकता है, इस बात को याद रखिएगा। देखो हम आपको बताएं, देश की रक्षा बात हो या मुद्रा बैंकिंग बात हो, ये दोनों ही संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची का मतलब होता है बाबू यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। ठीक, ये जो है ये स्टेट लिस्ट का विषय है। पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, जन स्वास्थ्य की बात हो रही है, लोक स्वास्थ्य की बात हो रही है। तलाक और विवाह, ठीक है, ये दोनों ही समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं? तलाक और विवाह समवर्ती सूची के विषय हैं, इस बात को याद रखिए। ठीक है, बल्लू भैया हैं, सोनी है, अंजलि, तमन्ना, चांदनी, हमार करेजा, अंजलि जी हैं, असफ साहब हैं, कुहू जी हैं, प्रिंस हैं, विशाल हैं, रॉयल भैया हैं, ठीक है, चाहत जी हैं, प्रिया जी हैं, पार्ट ऑफ लाइफ, सपना, राज, कंचन, और भी बहुत सारे बच्चे, गुंजन, सम्मी, आदित्य भैया, बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ, एक और सवाल आपके लिए। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? बड़ा प्यारा सवाल है। संसद के सचिवालय से कौन संबंधित है, आपको बताना है। बताइए, 100 नंबर, 112 नंबर, या फिर कह रहा है 101 नंबर, या कह रहा है 98? फटाफट से बताओ, करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से। बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में कई बार रह चुका है, इस बात को याद रखिएगा। सबने डी आंसर दिया है, सबने डी आंसर दिया है। क्या सही बात है भैया? ये फटाफट से बताओ, क्या ये बात सही है? क्यों भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, जिसने भी आंसर डी दिया है वो सब सही है। पार्लियामेंट का जो सचिवालय है, ठीक है, वो अनुच्छेद 98 में। और सुन लो, इस सचिवालय का कर्ता धर्ता कौन है? इस सचिवालय का अधिकारी कौन है? सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़ा आदमी कौन है जो इसे रन करेगा? तो याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन है भैया? लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा। 112 तो सभी को पता होगा, इसमें बजट बताया गया है। क्यों? जिसे हम और आप संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद 100 भी सभी को पता होगा, गणपूर्ति से संबंधित है। याद है कि भूल गए? बोलो। मान लीजिए सदन में मतदान जो है वो रिक्तियों के बावजूद सदन की कार्यवाही करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का ये जो आप कह सकते हो, तो अनुच्छेद 100 क्या कहता है? निर्णायक जो कास्टिंग वोट है, कास्टिंग वोट जानते हो कि नहीं? निर्णायक मत जो है, निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा का स्पीकर। कौन देता है? लोकसभा का स्पीकर। याद आया कि नहीं याद आया? जल्दी से बताओ। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया। रॉयल जी हैं, असफ हैं, प्रकाश हैं, बल्लू हैं, अजय हैं, सोनी हैं, संजीत जी हैं, सम्मी हैं, सुरभि हैं, पल्लवी, किरण, हमार करेजा, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, पिंकी, गुंजन, अंजलि, जूली, अमन, रविंदर, चांदनी, कुहू, पवन, बहुत सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे जितने भी प्यारे बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? जितने प्यारे दोस्त हैं सब पढ़ के बताएं। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, क्या ये कथन सही है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है हमको, तुम लोग क्या कहते हो? सही है?
प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, नहीं ये गलत बात है, ये बात बिल्कुल भी गलत, इस बात को याद रखिए, ठीक है। बोलो जल्दी से, फटाफट से बताओ। बोलो, सबसे अधिक उम्र के कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे भैया? मोरार जी देसाई थे। नेक्स्ट, तो राइट आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है, ठीक है। पहले दोनों सही हैं, तीसरा वाला गलत है। असत्य का मतलब सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, ठीक। चलो, असफ जी हैं, तिलक भैया हैं, गणेश जी हैं, बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के अधीन के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया या जोड़ा गया? काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जामों में कई बार रहा भी है, हमने आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है। बताइए, सभी लोग बताएं। बोलो जल्दी से। देखो यहाँ पे दिया है 19वां संशोधन 1966, 21वां संशोधन अधिनियम 1969, ये गलत दिया है, 1967 होगा, ठीक है। हाँ, 69 नहीं होगा, 67 होगा। 10 अप्रैल 1967 में किया गया था। 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 70% लोग सही हैं। बल्लू जी हैं, अजय जी हैं, रॉयल हैं, चांदनी है, प्रकाश है, रविंदर, कंचन, पवन, तिलक, विशाल, राकेश, सुरभि, कुहू, ठीक है। शिवानी जी हैं, शिवम, जीवन है, तमन्ना है, आलम साहब हैं, पल्लवी जी हैं, अंजलि हैं, अमन है, सत्यम जी हैं हमारे, रॉबिन है, प्रेम है, करेजा भैया हैं, ठीक है, प्रकाश और आदित्य, बहुत सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। 31वां संविधान संशोधन तो याद ही होगा। इसमें लोकसभा की सीटें जो थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यसभा है तो उसमें एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। बोलो यस और नो। तो ये बात कहाँ बताई गई है? जल्दी से बताएं। सभापति जो होता है राज्यसभा का, कौन होता है? तो आप कहोगे सर उपराष्ट्रपति होता है। बोलो गलत कह रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वही तो सभापति होता है या चेयरमैन होता है। बाबू वो तो फटाफट से बताओ, बोलो जल्दी से। हैं? बहुत बढ़िया। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 89 में कहा गया। कहाँ कहा गया? 89 में। 80 में कहा गया है कि राज्यसभा होगी सिर्फ, और 79 में क्या कहा गया है? संसद होगी, ठीक। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंध में बातें की गई हैं, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर जो है वो डी होना चाहिए, आप मेरे हिसाब से। आप लोगों ने डी दिया है? नहीं दिया है भैया, गड़बड़ हो गया। सोनी, अंजलि, रितिका, रॉयल भैया, बल्लू, रविंदर, जूली, असफ जी, गोविंद, पवन, अंजलि, रूबी, गणेश, सोनू और अमरजीत और विशाल। चलिए नेक्स्ट आओ। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल या प्रयोग किया गया था?
ये सवाल वैसे बहुत तगड़ा सवाल है। बताइए, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, क्या राइट आंसर देंगे आप लोग? फटाफट से बता दें, क्या राइट आंसर देंगे आप लोग, जितने प्यारे दोस्त हैं। देखो, वास्तविकता अगर आप जानने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, और वैसे तो फिर कोई बात ही नहीं है। बोलो। बहुत बेहतर आंसर, वैसे सभी लोगों ने सही दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से ईवीएम का कई लोग फुल फॉर्म भी बताएं, ईवीएम किसने डिजाइन किया था इसके बारे में भी बताएं, अगर कुछ जानकारी हो तो। देखो, बेसिकली सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था केरल में, सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा सीट के लिए, एक विधानसभा सीट के चुनाव के लिए, एक विधानसभा सीट के चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, जो कि 1982 में हुआ था। 1982 में अगर कभी ये पूछे आपसे, ठीक है, कभी आपसे ये पूछे मेरे प्यारे दोस्त कि सही तरीके से या फेज्ड मैनर में सबसे पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ था, तो आप बोलेंगे गोवा में पहली बार इस्तेमाल इसका हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में। पूरे विधानसभा के जो चुनाव थे, जो पूरी विधानसभा के इलेक्शन थे, वो सारे के सारे इसी से कराए गए थे, ठीक। ये समय था आपका कब? 98 से लेकर के 2001 का। 98 मतलब 1998। और सुन लीजिए, ईवीएम को बनाया जो गया है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया, आईआईटी बॉम्बे। ये सवाल आपसे हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, किसने बनाया था? आईआईटी बॉम्बे। चलो, बहुत बढ़िया। रॉबिन, बल्लू, अजय, सना, पवन, शिवानी, जीवन, खुशी, प्रकाश, कंचन, अशफ, पल्लवी जी हैं, चांदनी जी हैं, कुहू हैं, अमन है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है, या होता है, या होनी चाहिए? बताइए। 30, 40, 50 और 60। 30, 40, 50 और 60। जल्दी से आंसर कर दें बाबू लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। बताएं। देखो, तो एक बात याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको ये पढ़ाया भी है, बताया भी है, विधान परिषद के बारे में जो चर्चा की गई वो आर्टिकल 169 में की गई है, लेकिन जो विधान परिषद की संरचना है वो 171 में है। साफ साफ कहा गया है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ जो सीट्स होने चाहिए, जो रिक्वायर्ड हैं, जो जरूरी हैं, वो 40 होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए? 40। ये मिनिमम है। जिस तरीके से विधानसभा के लिए मिनिमम नंबर क्या है? 60 है, उसी तरीके से विधान परिषद के लिए कितना है? तो याद रखिएगा 40 है। बी आंसर होना चाहिए। 76.7% लोग सही हैं। विशाल जी, रॉयल, सचिन, कंचन, रॉबिन, पिंटू, हैप्पी गर्ल कोई है, ठीक है, सोनी है, सूरज है, प्रकाश है, सना, रितिका, आलम साहब है, करेजा भैया है, शिवानी, पल्लवी, चांदनी, पवन, रजनी, तिलक, जीवन, बहुत सारे बच्चे हैं, फिर कुहू है, जूली है, गुड्डू, प्रकाश है, प्रिया है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अधिकतम तो आपको नंबर जरूर पता होगा कि जिस राज्य में विधान परिषद होता है उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। इस बात को आपको ऑलरेडी बताया गया है। क्या कहते हैं आप लोग?
ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह या सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक किया गया या 2 बार उसका राजतिलक किया गया, आपको बताना है। ऑप्शन में जहांगीर भी है, औरंगजेब भी है, शाहजहां भी है, हुमायूं भी है और जहांगीर भी है। वैसे वास्तविकता देखोगे ना, वास्तविकता वो ये आदमी है। पहली बार तो इसने 1658 में ऐसे ही करवा लिया था, फिर अपने भाई को मार करके करवाया इसने अपना राज्याभिषेक 1659 में। तो 58 में भी हुआ, 1658 में भी हुआ और 1659 में भी हुआ। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 81% लोग सही हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने हुमायूं भी आंसर किया है। मैं बता दूं हुमायूं के लिए, हुमायूं का हालांकि काल 2 समय रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि 1530 बाबर की मृत्यु के बाद 30 से 40 तक और फिर 15 वर्षों तक निर्वासित रहा। 1555 से 1556 स्टार्टिंग फेज था। ठीक है, 56 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दीन ए पनाह में स्थित एक लाइब्रेरी थी, शेर मंडल या शेर मंडला पुस्तकालय, उसी की सीढ़ियों से इसका पैर फिसल गया और ये जब नीचे गिरा तो इसकी मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर दिया है रॉयल भैया ने हमारे। सोनी जी हैं, कंचन है, रॉबिन है, चांदनी है, अंजलि है, गुड्डू है, सोनी, ठीक है, करेजा भैया, हैप्पी गर्ल है, चांदनी है, सिंधु प्रिया है, पल्लवी है, सूरज है, प्रिंस है, सना है, जूली है, आलम साहब है, लालू भैया हैं, ठीक है, अनु है, पिंकी है और जीवन, रविंदर, शिवानी और अमन, ये बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अच्छा प्रश्न है, करके दिखाइए सभी बच्चे। सूची 1 दी है और एक तरफ सूची 2 दी है, दोनों को सुमेलित करना है। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और शेरशाह सूरी। बताइए, सड़क ए आजम, चहलगानी अमीर, आईने दहशाल या मुद्रा प्रतीक या प्रतीक मुद्रा, बोलो किसका आंसर होगा, फटाफट से बताओ। देखो, आपने एक सुना होगा आईने दहसाल या दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था 1580 में अकबर के समय में राजा टोडरमल लेके आए थे। एक आपने सुना होगा तुर्कान चिहलगानी, जिसने अमीरों का अंत कर दिया था, अगर आपको याद हो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। सड़क ए आजम, भारत में सड़क निर्माण का सबसे बड़ा श्रेय जो जीटी रोड बनवाया था वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। अब बचा रहा एक का रह गया है। ठीक है, जो अरेबिक मुद्राएं या अरबी मुद्राएं जारी की थी, है ना, जीतल और टंका, वो जारी की थी तुगलक ने। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा, ए का 3, ए का 1, ए का 4, ए का 3, ठीक है, ए का 4, सी विल बी द राइट आंसर। सी आंसर दिया है क्या आप लोगों ने, बताएं। चलो, 48% लोग सही हैं। संजीत है, सोनू है, चांदनी, जूली, महिमा, तिलक, लवली, किंग ऑफ मिर्जापुर, कुछ मिला ही नहीं है। गुंजन भैया हैं हमारे, हर पिंटू हैं, संगम है, लक्ष्मी है, कंचन है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी, बताइए। औरंगजेब के समय में, अकबर के समय में, शेरशाह सूरी के समय में या फिर बाबर के समय में। जब्ती प्रणाली कौन लेके आया था, जब्ती प्रणाली बताएं सभी प्यारे दोस्त, जब्ती प्रणाली कौन लाया था, बोलो फटाफट से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब्ती प्रणाली जो है वो कोई और नहीं, अकबर लेके आया था। कौन लाया था, अकबर। ठीक है, सोनी, सना, बल्लू, सूरज, अमन, खुशी, अनु, विनय जी हैं, अमन जी हैं, चंचल हैं, सम्मी हैं, जूली हैं, पवन जी हैं, रविंदर हैं, रॉयल भैया हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट आओ। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री या यात्रियों में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था। निकोलो कांटी, नूनिज बारबोसा या डोमिंग पायस। निकोलो कांटी तो इटली से आया था ना, क्यों भैया, ये इटली का था, बाकी तो ये सब वहीं के हैं, पुर्तगाल के ही। बारबोसा, पायस और नूनिज, बोलो, ये था ना इटली का। हाँ, और ये कह रहा है पुर्तगाल का नहीं था, मतलब पुर्तगाल वाले नहीं बताने हैं हमें,
हमें पुर्तगाल का जो नहीं है वो बताना है। तो कौन नहीं था? निकोलो कांटी। 33% लोग सही हैं। श्वेता जी हैं, रणधीर हैं, इंग्लिश एक्सप्रेस है, रॉबिन है, असफ है, रीना है, सना है, तमन्ना है, पवन है, तिलक है, राजेश भैया, राकेश भैया है, चंचल है, लक्ष्मी है, बहुत सारे भैया, गुड्डू, लालू, महिमा, चाहत, कंचन, ठीक है, आलम साहब, विजय, सॉरी विशाल, अंजलि और रजनी। चलिए नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सोच समझ के पढ़िएगा। सही नहीं है बताना मतलब गलत बताना है। गलत कौन सा है इसमें, बताइए। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और कह रहा है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 22वें थे कि 23वें थे? ये तो 22वें थोड़ी ना थे, 23वें थे ना। क्या कहते हो? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे भैया, 22वें नहीं थे। तो फिर यही गलत हो गया, बाकी तो सब सही हो गए। हाँ या ना? ठीक है, बोलो। अरे महावीर स्वामी ने इन्हीं के द्वारा दिए गए जो उपदेश थे वही माने थे। उन्होंने सिर्फ अपना एक जोड़ा था ब्रह्मचर्य, बाकी सारे इन्हीं की कॉपी किए थे पार्श्वनाथ के। भूल गए? 52% लोग सही हैं। रॉबिन है, बल्लू है, इंग्लिश भैया है हमारे, अजय हैं, असफ हैं, विशाल हैं, हैप्पी गर्ल है, सम्मी है, रॉयल जी हैं, रीना है, करेजा भैया हैं, जीवन है, रितिका है, कंचन है, आरुष है, पवन है, अमन है, सुमन है, बहुत सारे बच्चे हैं, अंजलि है, रविंदर जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। मगध महाजनपद की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? मगध की राजधानी पूछिए भैया। पाटलिपुत्र जो पटना है, वैशाली, गया और राजगृह। बताइए मगध की राजधानी क्या थी? फटाफट से बताओ, मगध की राजधानी क्या थी? फटाफट से बोलो। बोलो भैया बाबू, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। क्या हो जाएगा? राजगृह। पाटलिपुत्र अगर दिया है तो गलत है, देखो है 30% लोग पाटलिपुत्र दिए हैं। गजब भैया, 61% लोग सही हैं। एक्सप्रेस भैया हैं हमारे, रॉबिन जी हैं, सोनी है, बल्लू हैं, अमन है, सुमन है, सुरभि, कंचन, रॉयल, पल्लवी, ठीक है, किंग हैं भैया हमारे, पिंटू जी हैं, शिवानी है, लालू जी हैं, पवन है, प्रिया है, चांदनी है, पिंकी, गुंजन और रोहन भैया है। नेक्स्ट आ जाओ। प्रमुख सैंधव स्थल चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो चंदहुदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। सिंधु नदी, रावी नदी, मदार नदी या सतलज नदी? बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से बोलो। जितने प्यारे दोस्त हैं, जितने प्यारे साथी हैं, फटाफट से बताएं किस नदी के किनारे स्थित है। हम्म हम्म तो आप क्या बोलोगे? चंदहुदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है? फटाफट से बोलो। सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे है भैया? सिंधु नदी के किनारे। याद रहेगा कि भूल जाओगे? पाकिस्तान में है ना ये। एन एन मजूमदार ने इसकी खोज की थी। बोलो बल्लू भैया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चला जाए। मदार नदी के किनारे रंगपुर है, सतलज के किनारे रोपण है और रावी के किनारे हड़प्पा है। इसके किनारे क्या है? हड़प्पा। इसके किनारे क्या है? रोपण। इसके किनारे क्या है? रंगपुर। सब गुड़गोबर कर दिए भैया। चलो कोई बात नहीं। इंग्लिश, रॉबिन, चांदनी, लालू, रविंदर, लवली, रितिका, आलम साहब हैं, परमात्मा जी हैं, पिंकी हैं,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट, इस सवाल को करके दिखाइए और इस सवाल का आंसर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा मुझे। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? अधन्या, बकरी, कुत्ता, गाय और शेर। ठीक है, तो ये क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर आप लोग करेंगे जितने प्यारे साथी हैं। बाकी की मुलाकातें हम लोगों की होती रहेंगी, डेली होती हैं शाम 4 बजे, तो डोंट मिस द टाइम। अपनी कॉपी पे लिख लो 4 बजे क्लास होगी तो होगी। ठीक है, हाँ, और ये अंतिम लाइन जो है गिफ्ट के रूप में है। क्वेश्चन कैसे थे जरूर बताइएगा मुझे, और अपने लक्ष्य की ओर फोकस रहिए। अगर क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम है वो जिसे आपको ज्वाइन करना है क्लास पीडीएफ के लिए। ठीक है, क्लास पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। किस्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस्नू नाम है कि किशन नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेलीग्राम फॉलो कर लेना, क्लास का पीडीएफ यहीं मिल जाएगा। बाकी आप लोगों में कौन अव्वल रहा है वो भी देख लेते हैं। रॉयल बिश्नोई साहब अव्वल रहे हैं, सबसे टॉप पर हैं। पवन जी हैं दूसरे नंबर पर, सम्मी तीसरे नंबर पर। बाकी टॉप 10 की लिस्ट जूली हैं, तिलक साहब हैं, रॉबिन है, चांदनी, लवली, अंजलि और गुंजन राज। ये आपके 11 to 20 में है, जिसमें बल्लू जी भी हैं, हमारे कुहू हैं, संगम है, चाहत हैं, करेजा भैया हैं, सोनी, रविंदर, गुड्डू, जीवन। इसमें 21 से 30 के बीच में आलम साहब हैं, करमुल्ला आलम नाम है इनका, और लालू जी हैं, तमन्ना है, सुरभि हैं, पल्लवी, अंजलि, विशाल, कंचन, लक्ष्मी और अमन जी हैं। 31 से 40 के बीच में आप देख पा रहे हैं प्रिया, गणेश, सत्यम, शिवानी, प्रिया, अशफ, अंजलि, मुस्कान, सलोनी, सपना। ये 40 लोग हैं। बाकी डेली क्लास 4 बजे होती है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी की मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी। सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।